हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बेटा, मान लो अगर आप अपनी कक्षा में प्रथम आना चाहते हो, यानी कि अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो फर्स्ट आ जाओगे? अगर आप कुछ भी ना करो, बस सोच लो कि मैं फर्स्ट आऊंगा, तो आप फर्स्ट आ जाओगे? कभी नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तो ही आप अपनी कक्षा में फर्स्ट आ सकते हो। इसी तरह अगर कुछ भी हमने हासिल करना है, जिंदगी में कोई चीज लेनी है, कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने से सब कुछ मिल सकता है। कहावत भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम कुछ काम, जो भी काम करने की ठान लेते हैं, उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वह हमें जरूर मिल जाता है। तो इसीलिए हमें कुछ भी लेना है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। तो हमारा कोई भी काम बन सकता है। अगर व्यर्थ बैठे बस सोचते ही रहे कि मुझे यह मिल जाए, वह मिल जाए, और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, तो ऐसे कुछ नहीं मिलता। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हमें सब कुछ हासिल हो सकता है। तो आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। पाठ 9, साइकिल मिल गई। तो साइकिल मिल गई जो पाठ है, यह एक 7 साल के लड़के पुनीत के बारे में है। पुनीत कौन था? एक छोटा सा 7 साल का लड़का था। उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। आप भी देखते होंगे, फिल्में देखते हो ना, मूवीज। तो उसे भी फिल्में देखने का बहुत शौक था, तो वह भी फिल्में बहुत देखता था। तो और वह फिल्मों में जो कुछ भी देखता था ना, उसे सच मान लेता था। फिल्म में जो भी कहानी होती थी, आप मूवीज देखते हो तो मूवीज में जो देख कर आते हो, क्या वह सच्चाई होती है? नहीं, वह तो एक नाटक होता है। लेकिन जो पुनीत था वह सब कुछ सच मान लेता था। तो फिल्मों में जो कुछ भी होता है उसे लगता था कि यह सच होता है। और पुनीत को एक शौक भी था। क्या शौक था? आपका भी होगा कोई ना कोई शौक। पुनीत को क्या शौक था? गैस करो, बूझो। पुनीत को शौक था साइकिल चलाने का। तो पुनीत साइकिल चलाना बहुत पसंद करता था, उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। लेकिन समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी उसके लिए? उसके पास साइकिल ही नहीं थी। अगर साइकिल नहीं होगी तो वो चलाएगा कैसे? तो वह जब अपने दोस्तों को देखता था ना, दोस्तों की चमचमाती हुई साइकिल देखता था, तो बहुत ही उसे, उसका मन करता था कि मैं भी ऐसी साइकिल लूं। लेकिन उसके पास साइकिल नहीं थी। वह लेना चाहता था साइकिल। तो एक बार क्या हुआ, पुनीत ने एक फिल्म देखी। तो फिल्म में एक उसके जैसा ही, उसकी उम्र का ही एक लड़का होता है, राघव। वह भी उसके जितना ही छोटा सा लड़का था। तो राघव इसमें फिल्म में बहुत ही गरीब था। तो उसके पिताजी बीमार हो गए राघव के। तो राघव के पास इतने रुपए, इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिताजी का इलाज करवा सके। तो राघव बहुत निराश हुआ। वह अपने बगीचे में जाकर वहां पर बैठकर रोने लगा कि अब मैं क्या करूं। इतना गरीब था कि अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वहां पर अचानक से उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। तो कुछ चुभ रहा था उसके पैर में। तो उसने जब पैर के नीचे देखा तो वहां पे उसे कुछ लगा, कुछ महसूस हुआ। तो उसने वहां पे खुदाई करनी शुरू कर दी। उसने सोचा मैं खुदाई करके फिर देखूंगा कि यहाँ पर क्या है। तो खुदाई करने के बाद उसे क्या मिला वहां पर? सोने का खजाना। तो उसे सोने का खजाना मिल गया। वह क्या बन गया? अगर सोने का खजाना मिल जाएगा किसी को, तो वह क्या बन जाएगा? अमीर बन जाएगा, धनी बन जाएगा। इतने एक दिन में ही वह अमीर बन गया। उसने अपने पिताजी का इलाज तो करवाया ही, और ऊपर से अमीर भी हो गया, और भी उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो अब यह बात जो थी पुनीत के मन में बैठ गई। तो उसने यह भी सच मान लिया, क्योंकि फिल्मों में जो कुछ देखता था, मैंने आपको बताया ना पहले भी कि वो सच मान लेता था। तो अब उसने सोचा कि मैं भी अपने बगीचे की खुदाई करूंगा। उसके घर में भी बगीचा था। तो उसने सोचा मैं अपने घर के बगीचे की खुदाई करूंगा तो मुझे भी खजाना मिल जाएगा। तो उसने फिर अपने बगीचे की खुदाई करनी शुरू कर दी। तो खुदाई करते करते उसको बहुत टाइम हो गया, उसको दोपहर हो गई। तो खुदाई कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सारा उसने अपना बगीचा खोद डाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं, कोई खजाना नहीं मिला। उसे अपने आप पे क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था
कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो जब उसकी माँ ने फिर आकर देखा कि ये बगीचे की खुदाई किसने की, उसने पुनीत से इसके बारे में पूछा। तो पुनीत ने सारी बात बता दी फिल्म की, कि ऐसे ऐसे फिल्म देखी थी, उसने सारी बात बता दी। तो उसने रुआंसा मुंह बनाकर अपनी माँ को सब कुछ बना दिया, रुआंसा मतलब रोने वाला मुंह बनाकर। तो कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर आप किसी चीज पे मेहनत करते हो, कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए कोशिश करते हो, तो कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, उसके लिए मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो माँ को अचानक से बात याद आई कि मैंने तो खुद कई दिनों से सोच रही थी कि यहाँ पे गुलाब के पौधे लगाऊं बगीचे में। तो वह भी बगीचे में गुलाब के पौधे लगाना चाहती थी, तो अब उसका काम आसान हो गया माँ का। तो उसने वहां पे क्या किया, पुनीत ने खुदाई तो की ही हुई थी, तो माँ ने वहां पर गुलाब के फूलों के पौधे लगा दिए। तो कुछ दिनों बाद माँ खुश होती हुई दौड़ती हुई पुनीत के कमरे में गई, सुबह सुबह उसको जगाया और उसका हाथ पकड़कर उसे बगीचे में लेकर आई। तो पुनीत की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पुनीत भी खुश हो गया देखकर। बगीचे में क्या देखा उसने, उसने बगीचे में देखा कि सुंदर सुंदर गुलाब के इतने सारे फूल खिले थे और सभी से सुगंध आ रही थी, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो माँ ने उसे समझाया कि यह रहा तुम्हारा खजाना। तुम सोच रहे थे कि तुम्हें कोई खजाना नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत बेकार गई, लेकिन नहीं, कभी भी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती। जो भी हम काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसका फल हमें कभी ना कभी जरूर मिलता है। यह नहीं कि हमने आज मेहनत कर दी और हम कई बार निराश होकर बैठ जाते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय पर मिल जाएगा। हाँ, आपको में की हुई मेहनत का फल बाद में भी मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो इसीलिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि आपको अभी इसका फल तो मिला ही नहीं, आपको जब मर्जी कभी भी इसका फल मिल सकता है, इसीलिए मेहनत करते रहो। तो माँ ने उसे दिखाया कि बेटा देखो, अब तुम्हारी मेहनत का ही यह फल है, यह रहा तुम्हारा खजाना। तो माँ ने उसे एक बात भी बताई, माँ ने उसे वचन भी दिया कि मैं भी तुम्हें इसके लिए तुम्हारा इनाम दूंगी, जो तुम्हारी मेहनत है उसका इनाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी जो मेहनत है वह बेकार नहीं जाएगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद लाल रंग की चमचमाती साइकिल दिलवाऊंगी। तो पुनीत बहुत खुश हो गया। तो उसने भी अपनी माँ से वायदा की, उसकी माँ ने पहले उसको बोला कि तुम भी मुझे वायदा करो, प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी भीड़ वाली जगह पर साइकिल नहीं चलाओगे। एक तो भीड़ वाली जगह पर साइकिल नहीं चलाओगे और एक साइकिल तेज नहीं चलाओगे। तो आपके मम्मी पापा भी आपको समझाते हैं ना कि अगर आपको कुछ लेकर देते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो बात आप मानते हो अपने मम्मी पापा की। तो उसने भी, पुनीत ने भी अपनी माँ से वायदा किया। क्या वायदा किया, क्या प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और साइकिल कभी भी तेज नहीं चलाऊंगा और भीड़ वाली जगह पर नहीं चलाऊंगा। इस प्रकार देखो बेटा, पुनीत को अपनी मेहनत का फल मिल गया। तो आपको भी कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी बनना है, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो कुछ इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। तो यह फर्स्ट है चमचमाती। चमचमाती हुई साइकिल थी ना, तो चमचमाती मतलब चमकती हुई, जिसमें चमक हो। महसूस, महसूस क्या होता है, महसूस होता है अनुभव। राघव को महसूस हुआ था ना कि उसके पांव के नीचे कुछ चुभ रहा है, तो महसूस मतलब अनुभव। खजाना, राघव को खजाना मिला था, तो खजाना क्या होता है, धन, संपत्ति, निश्चय। पुनीत ने भी जैसे निश्चय किया था कि वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा। निश्चय मतलब इरादा करना, ठान लेना किसी बात को। क्रोध, जब उसे खजाना नहीं मिला तो क्रोध आ गया था ना पुनीत को भी, पुनीत को क्रोध आ गया था। क्रोध क्या होता है, क्रोध होता है गुस्सा। फिर जब उसने अपनी सारी बात अपनी माँ को बताई, तो कैसे बताई, रुआंसे स्वर में, रुआंसी आवाज में। रुआंसा मतलब रोने जैसा होना, रोने जैसा मुंह बनाकर उसने अपनी माँ को सारा कुछ बताया। सुगंध, तो बगीचे में जब फूल खिल गए तो फूलों की क्या आ रही थी, सुगंध। सुगंध मतलब खुशबू। उत्सुक
उत्सुकता, उत्सुकता मतलब बेसब्री। जब उसकी माँ ने कहा कि शाम को मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगी तो वो उत्सुकता से यानी बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। तो आई होप बच्चों आपको आज का यह हमारा पाठ साइकिल मिल गई अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा भी होगा। थैंक यू।